आज हम सीखेंगे मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। इसमें पहला स्टेप होगा, सिंपल सा होगा, जो चर राशि होगा एक्स स्क्वायर होगा, फिर कोई भी अचर राशि होगा बी मान लेते हैं, फिर चर राशि एक्स और अगला अचर राशि सी होगा। सिंपली सी याद रखना है इस पॉइंट को, जो अचर राशि होगा सी है इधर कहीं लिख लेते हैं और जो बी है इसको भी अलग से कहीं लिख लेते हैं। करना क्या होता है, कोई दो ऐसे संख्या को ढूंढते हैं कि गुणा करने पर यह आ जाए और जोड़ या घटाव करने पर यह आ जाए। ये चीज पिछले वीडियो में आप लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे जब इस चर राशि से पहले कोई अंक आ जाए फिर क्या करेंगे। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है। होगा क्या, जब कहीं एक्स स्क्वायर से पहले भी कोई अंक आ जाए उसके लिए हम क्या करेंगे, ये चीज ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। करना क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये आपका जो अचर राशि होगा इन दोनों को गुणा किया जाता है। कोई चीज आएगा ए गुणे सी, यह जितना आएगा इस पर विशेष ध्यान देना, कोई भी चीज आ जाएगी इसे याद रखना होगा। बीच वाला वही काम होगा, केवल बी होगा। अब ये चीज हम भूल जाते हैं, कितना संख्या इसी को याद रखते हैं। मान लेते हैं ये यस आ गया, ये गुणा आएगा वही जो गुणा भाग होगा, मान लीजिए यस है और ये भी आप लोग जानते ही हैं। अब दो ऐसे अक्षर ढूंढेंगे कि इस दोनों का गुणा इतना आना चाहिए, जोड़े या घटाएं तो इतना आना चाहिए। चलिए हम एक सवाल लगाते हैं उदाहरण के तौर पर। बच्चे ने भेजा है कि सर मुझे सवाल जरा समझा दीजिए। है सिंपल सा, आप लोग कैसे सीखेंगे। एक शब्द 25 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स वाई माइनस 8 वाई स्क्वायर। सिंपल सा चीज है। हमने क्या बताया, जब एक्स स्क्वायर से पहले कोई संख्या आ जाए, ये अब ध्यान से देख रहे, एक्स स्क्वायर से पहले कोई संख्या है और यहाँ अचर राशि भी है। अब इन दोनों को गुणा करें कितना आएगा, चलिए गुणा करके देखते हैं। 25 गुणे 8 कितना होगा, 200। ये आएगा 200। यहाँ क्या है, 10 है। मध्य पद में क्या है, 10। इतना याद रखना है, 10। अब हमें ऐसे दो संख्या ढूंढना है, गुणा करें तो इतना आए, जोड़े या घटाएं तो इतना आए। सिंपल सा बात है, थोड़ा सा माइंड का प्रयोग करेंगे तो हम आराम से जान सकते हैं। देखिए 20 गुणे 10 कितना होगा, 200 और 20 प्लस या माइनस, प्लस करेंगे 30 हो जाएगा, माइनस करेंगे 10 आएगा। रिक्वायर्ड संख्या मिल जाएगी, माइनस कर देंगे। ये कंफर्म हो गया कि 20 माइनस 10 होगा, 10 आ गया। 200 यहाँ और 10 यहाँ, ये संख्या कंफर्म हो गई। इतना ही काम करना है। अब मुझे काम करना है 200 को लेकर के, दोबारा से लिख लेंगे 25 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स वाई माइनस 8 एक्स स्क्वायर। अब तोड़ना है, इसे तोड़ना है यहाँ, ये वाई स्क्वायर होगा भाई, एक नहीं हो सकता वाई स्क्वायर। चलिए
25x²। अब यहाँ क्या है 10, 20 माइनस 10 तो होगा 20xy माइनस 10xy माइनस 8y²। अब आप देखेंगे बहुत पहले पढ़ाया गया होगा कॉमन लेना, उभयनिष्ठ लेना। इसमें सब में कॉमन होगा, ये एक समूह ए बनेगा, एक समूह ए बनेगा। इसमें क्या कॉमन हो सकता है ध्यान से देखेंगे। यहाँ 25 है, यहाँ 20 है। कॉमन कैसे लेते हैं, मासा आप जानते होंगे, मासा दोनों निकाल लेंगे, कॉमन संख्या पता हो जाएगा कौन सा होगा। ध्यान से देखेंगे तो 5 है, तो 5 यहाँ भी मिलेगा, 5 से ये भी कटेगा, 5 से ही कटेगा। और क्या कॉमन होगा x, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो कॉमन हमारा हो जाएगा 5x। जब यहाँ हम 5x ले गए, 5 से भाग देंगे तो 50 25 5 आएगा, x से भाग देंगे तो x 1 कट जाएगा, 1 बचेगा, जो बचेगा यहाँ लिख देंगे प्लस। अब इसको 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 4 होगा, x हमने कॉमन ले लिया, x इधर चलाया तो केवल यहाँ y बचेगा। अब यहाँ आते हैं हम, इसमें भी कॉमन लेना क्योंकि समूह बनाकर गुणनखंड करना। इस समूह में क्या कॉमन होगा ध्यान से देखेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, इसमें कॉमन हो सकता है 2, 2 से 10 भी कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा, 2 माइनस 2 कॉमन लिखेंगे। और इधर x y में यहाँ y², यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो y भी कॉमन ले लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे बचेगा क्या, 2 से भाग देंगे 5, y से भाग देंगे तो y हट जाएगा, केवल x बचेगा, लिख देंगे। यहाँ क्या होगा, अब बात आती है यहाँ चिन्ह कौन सा लगे। माइनस है, कुछ बच्चे कम जानकार होते हैं वो माइनस ही मानेंगे, लेकिन जो बच्चे अच्छे हैं पहले से पढ़े हैं, ये ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4, 1 y निकल आया बाहर तो 1 y बचेगा। ये हमारा गुणनखंड हो गया, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब यही चेक कर लेते हैं हमारा गुणनखंड सही है कि गलत है। यहाँ से पता हो जाएगा ये इस खंड में ये है सेम है, तो हमारा गुणनखंड सही चल रहे हैं। आगे देखते हैं, अब ये 2 खंड जैसे हुआ, अब इस 2 खंड में मुझे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 5x + 4y, और यहाँ 5 यहाँ भी होना चाहिए, ध्यान से देखेंगे तो 5x होगा, 55 25 5 यहाँ होगा, 5x + 4y बचेगा क्या, यहाँ 5x बचेगा -2y, ये आपका आंसर हो जाएगा।